उन पर कुर्बान ज़माना। देखिए, बड़ी अजीब बात है ये कि हमारे हिंदुस्तान का जो माहौल है वो बड़ा ख़राब होता चला जा रहा है। 3 ख़बरें आपको ऐसी बताऊंगा जो आप सुन कर के दंग रह जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर इतना जुल्म व सितम मुसलमानों पर क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले आप देखें कि गोरखपुर, जहाँ से सीएम आते हैं योगी आदित्यनाथ, उसी शहर के अंदर एक मस्जिद के इमाम को इतना मारा गया कि उनके जिस्म के हिस्से से खून भी निकल आया और उनके जिस्म पर जो कपड़े थे वो भी फट गए। उनसे जब पूछा गया मस्जिद के इमाम साहब से तो उन्होंने ये भी बताया कि फ़ोन पर मुझे धमकियाँ भी दी गई थी मारने की। रीज़न कुछ नहीं था, जो 5 लोगों का ऐलान मस्जिद के अंदर किया गया था, 5 ही पढ़ा करते थे, लेकिन उसके बाद भी मस्जिद के इमाम पर जुल्म व सितम किया गया। पहली ख़बर ये। दूसरी ख़बर देखिए, ये है हमारे सामने कि एक दुकान में एक दाढ़ी वाला शख्स बैठा था, उसके साथ ज़ारो क़तार मारपीट की गई, उसके ऊपर भी जुल्म व सितम ढाया गया। देखिए, इस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन ख़बर मिल रही है वो चौंका देने वाली है सबको। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बिलखुसूस नमाज के बाद आलम इस्लाम के लिए दुआ किया करें कि परवरदिगार तो हमारे इस्लाम की बेहतर हिफाजत फरमा। अब तेरे ही हाथ में है मौला ताला। देखिए, तीसरी ख़बर हमें ये मिल रही है कि बरेली शरीफ के आसपास कोई गांव है, वहाँ कोई एक मौलाना साहब रहते थे। नाम मेरे जहन में था, अभी तक सुबह मैंने ये न्यूज़ देखी थी, लेकिन अब मेरे जहन से नाम निकल चुका है। लेकिन आप यूँ समझ लें कि वो पिरधानी का इलेक्शन जीते थे, एक मुसलमान थे। लेकिन जैसे ही वो पिरधानी का इलेक्शन जीते तो कुछ ज़ालिमों ने उनसे नफ़रत ज़ाहिर की और नफ़रत की बुनियाद पर उनको इतना मारा कि मेरे प्यारो वो इस ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हो गए और अपने रब करीम से वो जा मिले। तो इस तरह का जुल्म व सितम मुसलमानों पर किया जा रहा है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से भी, खैर मैं एक क्या बात रख सकता हूँ गवर्नमेंट के सामने, मैं अपनी आवाम के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि बिलखुसूस यार, नमाज़ें आप अदा करते हैं तो नमाज़ों के बाद उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी तो आप कर सकते हैं। कुरान मुक़द्दस की तिलावत आप करते हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने के बाद यार 1 मिनट के लिए अल्लाह की बारगाह में आप हाथ तो उठा सकते हैं ना कि मौला ताला तो हमारी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा।